हेलो क्लास, माई सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? तो सीधा सीधा मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग ट्रांसपोर्ट करना। बट किसका ट्रांसपोर्टेशन करना? तो यहाँ पर हम लिविंग बींग्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ओके, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सारी चीज़ें हैं उसका एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो द प्रोसेस थ्रू विच absorbed substance are transported to the various part of the body is known as transportation. ओके, तो ये आपको डेफिनेशन समझाया। अब ये चैप्टर के अंदर हमें दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, ओके, और दूसरा दिया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं कंसीडर करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ओके, तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। तो आप देख सकते हो कि ये ब्लड है, वो ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ें, फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और ब्लड की बात करते हैं तो हमने बेटा क्लास 9 के अंदर स्टडी किया है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, और ब्लड एक फ्लूइड है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। यस, ब्लड के अंदर प्लाज्मा नाम का फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट होता है, और यही प्लाज्मा के अंदर जितने भी सेल होते हैं यानी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, ये सारे सेल सस्पेंडेड होते हैं, फ्लोट करते हैं और उसके थ्रू मूवमेंट करते हैं। ओके, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म। तो ये प्लाज्मा का मेन वर्क है कि ये क्या करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। साथ में आपको ये भी बताया है, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द रेड ब्लड कार्पेस्कल। ये जो रेड ब्लड कार्पेस्कल यानी आरबीसी होते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ओके, तो ये ब्लड का वर्क है बेटा। प्लाज्मा एक फ्लूइड मीडियम है, ओके, उसका काम क्या होता है, ब्लड का वर्क क्या है, ये मैंने यहाँ तक आपको समझाया। आगे देखते हैं। और यही ब्लड, ये जो ब्लड होता है बेटा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, उसको एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर अगर पहुँचाना हो, इट रिक्वायर पंपिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे घर में नीचे एक टंकी होती है पानी की बेटा। ओके, अगर यही पानी को मुझे ऊपर की टंकी तक पहुँचाना है तो इट रिक्वायर मोटर, वो दैट इज कॉल्ड पंप। वो पंप की हेल्प से हम पानी को ऊपर की टंकी तक पहुँचाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड आता है, ये ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचाना है, तो इसके लिए एक पंपिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। साथ में ट्यूब के नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होगा कि घर के अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन होती है। ओके, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ये ट्यूब्स का एक नेटवर्क है। ओके, जिसके हेल्प से, ये पंपिंग सिस्टम और ट्यूब के नेटवर्क की हेल्प से ये ब्लड होता है वो हर एक टिश्यूज तक, हर एक सेल तक पहुँचता है। और वो जो ब्लड होता है उसके अंदर जो कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट से सेल क्या करेंगे, तो जो रिपेयर डैमेज पोर्शन होता है उसको रिपेयर करते हैं, बॉडी का ग्रोथ करते हैं, ये सारा कामकाज करते हैं। सो लेट अस वी डिस्कस अबाउट द पंपिंग ऑर्गन। और हमारी बॉडी के अंदर जो पंपिंग ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट। ओके, तो हमें ये चैप्टर के अंदर अब आगे वाला टॉपिक डिस्कस करना है, ह्यूमन हार्ट। तो बेटा ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं कि क्या होता है ह्यूमन हार्ट, कैसा होता है, उसका डिस्कशन देखते हैं। द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ द बिग एज आवर फिस्ट। हमारी जो फिस्ट है यानी हमारी मुट्ठी, ओके, ये फिस्ट की साइज का ये ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। बिकॉज बोथ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ आपको क्या समझाया है बेटा, ये जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए एक दूसरे के अंदर। ओके, इसलिए ये मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट चैम्बर होते हैं। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट हैविंग 4 चैम्बर, ये ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स अवेलेबल है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड ऑक्सीजन वाला ब्लड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होता है और अलग अलग वे से ट्रांसपोर्ट करते हैं। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygen needed blood from the lungs has to be brought back to the heart
यहाँ आपको समझाया है बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ये बॉडी में से आता है। आप ये देख रहे हो बेटा, ये जो ब्लू कलर का ब्लड है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, और ये रेड कलर का ब्लड है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है उसको लंग्स के अंदर भेजा जाता है। यस, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होता है, तो ये जो CO2 कंटेनिंग ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन होता है, यानी उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। ओके, और अब मेरा ये जो ब्लड है वो बन जाता है ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, और लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड वापस से कहाँ आएगा, ह्यूमन हार्ट के अंदर। ओके, तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है, और यही ब्लड ह्यूमन हार्ट से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। तो बेटा आपको पता चला किस तरह से ये ब्लड की मूवमेंट होती है। सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको बॉडी के बाकी के पार्ट में भेजा जाता है, एंड वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स के अंदर से आता है। कहाँ आता है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स के अंदर से सबसे अपर वाले पोर्शन में आएगा, लेफ्ट साइड पर सबसे अपर वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। ओके बेटा, आप समझ लो बेटा पहले यहाँ कि ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। विच 4 चैम्बर, तो सबसे पहला लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज अ राइट एट्रियम, दिस वन इज अ राइट वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ पे आपको लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो सबसे पहले आएगा कहाँ, लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन में। लेफ्ट साइड का जो अपर पोर्शन है दैट इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जैसे ही आता है इट गेट रिलैक्सेस। उस टाइम पर जब ये एट्रियम ब्लड रिसीव करता है उस टाइम पर वो रिलैक्स होता है। जैसे ही उसके अंदर ब्लड ट्रांसफर हो जाता है इट गेट कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड वाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। यहाँ आपको क्या बताया है कि जब इसके अंदर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पर ये जो एट्रियम होता है वो रिलैक्स मोड में होता है। ओके, यानी स्ट्रेचिंग होता है उसका। अब जैसे ही उसके अंदर ब्लड आ जाता है इट गेट कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो श्रिंक होगा। अब बेटा वो बलून को श्रिंक करते हैं तो क्या क्या होता है, वो नीचे की साइड से खुल जाता है। ओके, तो सेम हैपन विद द एट्रियम कि ये इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके अंदर जो ब्लड होता है एट्रियम के अंदर वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही सारा ब्लड ट्रांसफर होता है उसी टाइम पर लेफ्ट वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से सारा ब्लड एकदम प्रेशर से बॉडी के अंदर चला जाएगा। ओके, यानी ब्लड कहाँ से कहाँ आया, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था ये ऑक्सीजन वाला ब्लड सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहाँ आया, लंग्स के अंदर। ओके, सो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग्स से एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से अगेन टू द बॉडी। ओके, तो ये आपको मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट बताया। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो बॉडी के अपर चैम्बर में राइट साइड पर, बॉडी का जो अपर पोर्शन है राइट साइड पर जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ओके, ये राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो बेटा अभी फिर से मैं बताता हूँ, लंग्स के अंदर से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। अब बॉडी के अंदर ब्लड ने मूवमेंट करी, हर एक सेल को अपने पास जो ऑक्सीजन था वो दे दिया, सेल के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ले लिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके वापस सारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर। ओके, जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ट्रांसफर होता है ये भर जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट एट्रियम के अंदर जितना भी ब्लड है इट ट्रांसफर इनटू द राइट वेंट्रिकल, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। ओके बेटा, याद रखो बेटा ये सारा ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ओके, अब ये जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट गेट ट्रांसफर टू द लंग्स। वो यहाँ से कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ओके, लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स के अंदर जैसे ही ट्रांसफर होता है तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, यानी ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर चला जाएगा। लंग्स के पास जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन प्रोसेस से आया है, ओके, एल्वियोली के अंदर, वो सारा कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड वापस से कहाँ जाता है, राइट
ये लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट में से एंड एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से बॉडी में। तो ये चेन होता है, ये जो सर्कल है पूरा चालू रहता है। ओके, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द एट्रिया डू। यहाँ आपको बताया है बेटा, ये जो एट्रियम है, ये वेंट्रिकल की हम बात करते हैं तो वेंट्रिकल में से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जाता है वेरियस ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। सिमिलर है राइट वेंट्रिकल है, उसका काम क्या होता है, ब्लड को लंग्स के अंदर भेजना। इन शॉर्ट ये जो वेंट्रिकल होते हैं उसका काम होता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन के अंदर सेंड करना। ओके, और इसीलिए यहाँ से ब्लड हाई प्रेशर से जाता है एंड दैट्स वाई दिस वेंट्रिकल पजेस थिक वॉल। उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू द एट्रियम, एट्रियम की कंपेयर में उनकी वॉल थिक होती है। ओके, एंड वाल इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। और जब एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पर ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसलिए ये दोनों के बीच में वाल होते हैं बेटा। ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। ओके, और ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ओके, तो ये वाल का काम क्या होता है, ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है, ओके, रिवर्स फ्लो है, उसको स्टॉप करना, कि ब्लड एक बार वेंट्रिकल में आ जाता है उसके बाद में रिवर्स ना जाए, यानी एट्रियम में वापस ना जाए, उसका ध्यान ये वाल्व रखते हैं। नाउ व्हाट वी डिस्कस, तो ये ब्लड है उसकी मूवमेंट कैसे होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन लंग्स, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ओके, यानी ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको सेपरेट करने के लिए हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का सेपरेशन करना पड़ता है। ओके, और इसीलिए ये दोनों का मिक्सिंग स्टॉप होता है। और ये सेपरेशन करने के लिए वी रिक्वायर हाई एनर्जी, और यानी ये सेपरेशन करने के लिए हमें हायर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर अ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड दिस इज यूजफुल इन द एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. Okay, और ऐसी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो जो हाई एनर्जी नीड वाले एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर एनर्जी की हेल्प से करते हैं। लिखा है ना, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू देयर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी, ऐसे एनिमल्स जो एनर्जी की हेल्प से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो किसके साथ, एटमोसफियर के साथ कॉप अप करते हैं। ऐसा लिखा है कि फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, ऐसे एनिमल्स जो एनर्जी का यूज़ नहीं करते, ऐसी एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और ऐसे जो एनिमल्स है लाइक एम्फीबायंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, यानी एम्फीबायंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। नॉट ऑल द रेप्टाइल्स, बर्ड्स इसके अंदर हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके सिवा के जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, और इसके अंदर कभी कभी ये O2 वाला ब्लड एंड CO2 वाला ब्लड कभी कभी मिक्स हो जाता है, उनको ये सहन करना पड़ता है। जब बात करते हैं फिशेस की, ओके, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ओके, एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, उनके अंदर जो ब्लड है वो गिल्स के अंदर आता है। ओके, बॉडी में से डायरेक्ट गिल्स के अंदर आएगा और वहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होता है। यानी आपको पता होगा बेटा, जो फिश होती है बेटा, वो माउथ से वाटर शक करेगी और माउथ से सारा पानी पीछे आएगा गिल्स की ओर, और गिल्स के अंदर वो क्या करेंगे, तो पानी के अंदर जितना भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में वहाँ से ही पानी बाहर निकालते हैं। अब उन्होंने ऑक्सीजन डिजोल्व था पानी के अंदर, वो तो एब्जॉर्ब कर लिया खुद के अंदर, जैसे ही गिल्स के अंदर ब्लड आता है तो वो सारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हो बेटा, तो गिल्स के अंदर ये सारी प्रोसीजर होती है, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और गिल्स के अंदर से ही ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बाकी की बॉडी के अंदर चला जाता है। हमारे अंदर क्या था बेटा कि ब्लड का जैसे ही ऑक्सीजनेशन होता है, ओके, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड
ह्यूमन हार्ट में आता है और ह्यूमन हार्ट के अंदर से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि ब्लड ह्यूमन हार्ट में, यानी उनका जो फिश का जो हार्ट होता है वो फिश के हार्ट में नहीं जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के बाद, डायरेक्टली बॉडी के अंदर चला जाता है। तो आपको यहाँ पता चलेगा बेटा, ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो एक साइकिल के अंदर एक ही बार पास होता है, बराबर। बट अगर जब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, उनके अंदर ब्लड एक ही साइकिल में दो बार मूव करता है। एक बार कहाँ से जाएगा बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मूवमेंट करेगा, और जैसे ही उसका ऑक्सीजनेशन आएगा तो वही ऑक्सीजनेशन होता है, तो वही ब्लड है वो वापस से कहाँ आएगा, ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो एक ही साइकिल के अंदर दो बार ब्लड ह्यूमन हार्ट में से पास होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, और खाली ह्यूमन हार्ट की बात नहीं है, यहाँ वर्टेब्रेट्स की हम बात करते हैं इन जनरल। तो वर्टेब्रेट्स के अंदर एक ही साइकिल के अंदर दो बार ब्लड मूवमेंट करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और यही चीज़ को ईजिली एक्सप्लेन करने के लिए बेटा ये डायग्राम आपको दिए हैं, कंपेरिजन दिए। आप यहाँ देखोगे बेटा, फिश के अंदर आप देखोगे दिस वन इज अ हार्ट, ये उनका हार्ट है, बराबर। ये ब्लू कलर का पोर्शन दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड वाला पोर्शन दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ये यहाँ से पास हुआ, यहाँ से गिल्स में जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब यहाँ से ब्लड डायरेक्टली आप देख सकते हो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, ह्यूमन हार्ट के अंदर नहीं गया। ओके, तो इसीलिए एक साइकिल के अंदर एक ही बार ब्लड ने मूवमेंट किया। बट यहाँ देखो मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर, ये लास्ट डायग्राम, उसके अंदर आप देखोगे बेटा तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहले कहाँ गया, हार्ट के अंदर गया, हार्ट में से कहाँ गया, लंग्स के अंदर, जहाँ उसका ऑक्सीजनेशन हुआ। और ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये ब्लड वापस आता है, कहाँ आता है, ह्यूमन हार्ट में, और ह्यूमन हार्ट में से वापस कहाँ गया, बॉडी के अंदर। तो आपने देखा बेटा ये जो पूरा एक साइकिल हुआ, ये एक साइकिल के अंदर ब्लड दो बार हार्ट के अंदर आता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, दिस इज द डिफरेंस। आप यहाँ देख सकते हो एम्फीबायंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर बेटा, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ओके, यहाँ आप देखोगे बेटा यहाँ वेंट्रिकल नहीं है, ओके, खाली एट्रियम प्रेजेंट है, तो 3 चैम्बर वाला हार्ट है। तो और ये दोनों केस के अंदर क्या होता है कि ब्लड आता है, दोनों बार आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी आता है। बट कभी कभी ये ब्लड है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होता है, ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी यहाँ होती है एम्फीबायंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। ओके, और फिश के अंदर 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट है, उनके अंदर जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि ये जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स के थ्रू ब्लड, फिर अदर मिनरल्स, सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पानी का हमारे घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना हो पानी को, तो उसके लिए पाइपलाइन होती है। वैसे ही ये ब्लड ह्यूमन हार्ट से डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, फाउंटेन तो नहीं होता है कि हर एक ऑर्गन तक पहुंच जाता है। उसमें बेटा ट्यूबुलर सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं आर्टरीज एंड वेन, इन शॉर्ट इट इज नोन एज ब्लड वेसल्स। तो यहाँ हम सीखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ओके, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन। आर्टरीज का काम क्या होता है, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको ह्यूमन हार्ट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना, ये काम किसका होता है, आर्टरीज का। ओके, एंड ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। यहाँ आपको बताया बेटा कि ह्यूमन हार्ट में से ब्लड जब अलग अलग हिस्सों में जाता है शरीर के, उस टाइम पर हाई प्रेशर से जाता है, और इसीलिए हाई प्रेशर से जाता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है बेटा वो थिक एंड इलास्टिक होती है। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। ये रेड वाला डायग्राम है वो आर्टरीज के लिए बनाया है, ब्लू वाला डायग्राम यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया है। वेन्स, अब बेटा बात करेंगे वेन्स की। यहाँ मैंने आपको बात करी आर्टरीज की, यहाँ मैं अब बात कर रहा हूँ वेन्स की। वेन्स बॉडी के अलग अलग हिस्सों में से ब्लड कलेक्ट करता है। कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और उसको वापस से ह्यूमन हार्ट में भेजने का काम करता है। ओके, ये काम वेन्स का होता है।
और ये वेन्स की जो वॉल है ओके वो थीन होती है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट उनके अंदर वाल्स होते हैं। ये वाल्स की हेल्प से जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, उसका बैकवर्ड फ्लो होता नहीं है। तो बेटा यहाँ आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। तो आपको क्या लिखना है, आर्टरीज का काम क्या होता है? तो आर्टरीज ब्लड को हार्ट से, ह्यूमन हार्ट से कहाँ ले जाती है? अलग अलग हिस्सों में। वेन्स क्या करती है? अलग अलग हिस्सों में से ह्यूमन हार्ट में वापस लाती है। फिर आर्टरीज का काम, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तीसरा, आर्टरीज का वॉल इलास्टिक एंड थिक होता है, वेन्स का वॉल थीन होता है, ठीक नहीं होता है। ओके, ये भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताया, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं तो। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन एंड टिश्यू। अब यहाँ आपको आगे बात बताइए कि जैसे ही आर्टरीज के थ्रू ब्लड जब ह्यूमन हार्ट में से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है, अब आर्टरीज की थिकनेस तो बहुत ज़्यादा होती है, वो तो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, इसीलिए ये आर्टरीज है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होगी, स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है। ओके, और हर एक सेल तक वो ब्लड पहुंचाने का काम करती है। और ये जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है जिसकी थिकनेस 1 सेल थिक होती है, एक सेल की थिकनेस होती है, ऐसी जो स्मॉलेस्ट वेसल है जो हर एक सेल तक पहुंचती है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरीज। याद रखना बेटा, इसका बहुत आगे काम आएगा। ओके, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और जैसे ही ये कैपिलरीज ब्लड लेके हर एक सेल तक पहुंचती है, तुरंत ही सेल और ब्लड के बीच में जो डिफरेंट मटेरियल है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फूड कंपोनेंट, वेस्ट है, उसका एक्सचेंज हो जाता है। ये ब्लड के पास जो ऑक्सीजन होगा वो सारा ऑक्सीजन, फूड कंपोनेंट, एब्जॉर्ब मटेरियल, वो सब वो सेल को दे देंगे। ओके, सिमिलर वे सेल के पास जो वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनके पास से वो ले लेते हैं, कैपिलरीज ले लेते हैं। एंड दिस कैपिलरी देन जॉइन, ये कैपिलरी आगे जाके जॉइंट हो जाती है और वो वेन्स बनाती है। पता चला बेटा वेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वो आगे जाके वेन्स बनाती है। और वेन्स का काम क्या होता है? डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले लेना और वापस से ह्यूमन हार्ट में चले जाना। ओके, ह्यूमन हार्ट में से वो ब्लड लंग्स में जाएगा, फिर उसका ऑक्सीजनेशन होगा, वापस से वो ह्यूमन हार्ट में आएगा, ह्यूमन हार्ट में से बॉडी में। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन, पूरा साइकिल वर्क करता है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। जैसे कि पाइपलाइन के अंदर बेटा आपको पता है, घर के अंदर अगर पाइपलाइन है उसके अंदर लीकेज हो जाता है तो हम वो पट्टी मारते हैं या कपड़ा बांध देते हैं थोड़े टाइम के लिए, या फिर पाइपलाइन चेंज करनी पड़ती है ना, ऐसे बहुत सारा काम करते हैं। लीक हो जाता है तो उसको हॉल को हम बंद कर देते हैं कुछ भी करके। तो अगर हमारी ये जो पाइपलाइन है यानी ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसके अंदर कहीं पर लीक हो जाता है तो क्या होगा? थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी गेट इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो बेटा आप सोचोगे कि जब हमें ब्लीडिंग होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि ब्लीडिंग घंटों तक चालू रहता है ना, तो थोड़े टाइम के अंदर ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? तो हमारे अंदर एक नेचुरल सिस्टम है, वो नेचुरल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का लॉस होता है वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है और एक टाइम आएगा कि वो बंद हो जाएगा। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर। अब अगर ये लीकेज चालू रहता है तो बॉडी के अंदर जो लो प्रेशर है उसकी सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारा जो पंपिंग सिस्टम है यानी ह्यूमन हार्ट वो प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएगा, उसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर। और इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये जो प्लेटलेट्स है जहाँ से भी इंजरी हुई है, जहाँ से भी ब्लीडिंग हुआ है, उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, क्लोट हो जाते हैं। ओके, इसीलिए जो ब्लड का लॉस है यानी ब्लड ब्लीडिंग जहाँ से हो रहा है वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि वो स्टॉप हो जाता है। सो टू अवॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक by helping to clot the blood at the point of injury. ओके, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसका लास्ट कंपोनेंट देखेंगे, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बेटा? तो हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड होता है जो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है।
और ये फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ और लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। अब ये लिम्फ बनता कैसे है पहले तो ये समझेंगे। तो ये हमने आगे आगे अभी देखा बेटा कैपिलरीज के बारे में। तो ये कैपिलरीज की जो वॉल होती है उसके अंदर छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। ओके, ये पोर्स यानी हॉल्स। ये कैपिलरीज की वॉल के अंदर छोटे छोटे माइनर पोर्स होते हैं, हॉल्स होते हैं। और ये होल के अंदर से मीन्स ये पोर्स के अंदर से थोड़ी अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल वो बाहर निकलते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो दो सेल के बीच में जो जगह होती है दैट इज नोन एज इंटरसेल्युलर स्पेस, वहाँ जाके ये मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद जो फ्लूइड बनता है ये फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ओके, फिर से कैपिलरी की जो वॉल है, ये कैपिलरी की वॉल में से प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स बाहर निकलते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर और इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर जाके मिक्स हो जाएंगे। और जो फ्लूइड बनता है वो फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ओके, अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो ये जो लिम्फ है इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा, बट डिफरेंस ये होता है कि ये कलरलेस होता है, प्लाज्मा रेड कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। और दूसरा, इसके अंदर प्रोटीन का जो अमाउंट है वो प्रोटीन का अमाउंट प्लाज्मा की कंपेयर में, लिम्फ के अंदर प्रोटीन का अमाउंट प्लाज्मा की कंपेयर में लेस होता है। ओके, अब देखते हैं बेटा लिम्फ कहाँ कहाँ मूव करता है। तो ये जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में से लिम्फेटिक कैपिलरी में आता है। पहला कहाँ होता है बेटा? तो इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर अवेलेबल होता है। ओके, ये इंटरसेल्युलर स्पेस में से वो लिम्फेटिक कैपिलरी में आता है। ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी है वो आगे जाके ज्वाइंट होती है और ज्वाइंट होके लार्ज लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन करती है। और ये जो लिम्फ वेसल है दैट इज ओपन अप इनटू द वेन्स, वो लार्ज वेन्स के अंदर ओपन होती है। ओके, इस तरह से ये मूवमेंट होता है। यानी ये लिम्फ कहाँ से कहाँ निकलता है? इंटरसेल्युलर स्पेस में से लिम्फेटिक कैपिलरी में से लार्ज वेसल। जब कैपिलरीज कंबाइन होती है तो लार्ज लिम्फ वेसल बनती है और ये जो लिम्फ वेसल है दैट ओपन अप इनटू द लार्ज वेन्स। ओके, तो ये आपको यहाँ बताया है। एंड लिम्फ क्या क्या कैरी करता है? इट्स कैरी द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन के अंदर से डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट है उसको कैरी करने का काम करता है। एंड ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस के अंदर अगर कोई एक्सेस फ्लूइड पड़ा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको वापस से ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम करता है। सो दिस इज द लिम्फ। तो बेटा ये आपको 2 मार्क्स के अंदर पूरा पूछ सकते हैं एग्जाम में, और जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर से आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आज की वीडियो में मैंने करवाया है, उसको 2 बार रिपीट करो, देखो वीडियो को 2 बार, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।